कहा जाता है कि साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर उस वक्त पर्दे पर पहली बार में उतनी हिट नहीं हो पाई थी जितनी राज कपूर को उससे उम्मीद थी, जिसके बाद उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब वो एक ऐसी फिल्म लेकर दर्शकों के सामने आएंगे जो बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा सके। साल 1973 में उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को एक ऐसी ही फिल्म के साथ लॉन्च किया। फिल्म का नाम था बॉबी। इस फिल्म से बॉलीवुड को दो रोमांटिक चेहरे मिले, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। टीनेजर्स की ये लव स्टोरी सुपरहिट साबित हुई। 1973 के दशक में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म के रिलीज होने के करीब 10 साल बाद ये नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। बिहार की राजधानी पटना में 11 मई 1983 को देश के दो बड़े अखबारों आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पर एक ऐसी खबर छपती है, एक ऐसी खबर जिसके बाद चारों ओर कोहराम मच गया। खबर में बस इतना लिखा था कि बॉबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया गया है। हालांकि इस खबर की कहीं और कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इसको लेकर कहीं कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन इसके बाद भी इस खबर से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई, एक ऐसी सनसनी जिसने कई नेताओं की कुर्सी को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि यदि बॉबी सेक्स स्कैंडल को हम तब रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे लेकर एक नेता ने इतना बड़ा तर्क दे दिया? क्या था जिसने बिहार की सियासत को इस तरह से हिलाकर रख दिया था? और आखिर कौन थी ये बॉबी जिसके मरने की कोई खबर न होते हुए भी देश के दो बड़े अखबार आज और प्रदीप ने रिस्क लेते हुए फ्रंट पेज पर उसकी खबर को छाप दिया था? आइए जानते हैं। बॉबी बिहार विधान परिषद की सभापति और कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी, जिसका असली नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था। प्यार से लोग बेबी बुलाया करते थे और उनकी मौत के बाद नाम को बेबी से बदलकर बॉबी रख दिया गया। सभापति की बेटी होने के कारण ही शायद बॉबी को 1978 में विधानसभा सचिवालय में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई और बाद में वो टाइपिस्ट हो गईं। दिखने में बॉबी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उन्हें देखता कुछ समय के लिए अपनी नजर उनसे हटा ही नहीं पाता। कहा जाता है कि इसी वजह से कई राजनेता के साथ उनकी मित्रता हो गई। बॉबी विवाहित थी, पहली शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दूसरी शादी से 2 बच्चे थे। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। वहीं बिहार के एसएसपी किशोर कुणाल हुआ करते थे। किशोर कुणाल के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद तेज तर्रार, अपने काम के प्रति ईमानदार और किसी के दबाव में न आने वाले व्यक्ति थे। उस वक्त उन्हें बिहार का एसएसपी बने हुए मात्र 1 महीना ही हुआ था। अब इसे इत्तेफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कि बॉबी की मौत की खबर पर एसएसपी किशोर की नजर पड़ जाती है। खबर पढ़ते ही किशोर ठान लेते हैं कि वो इस केस की छानबीन करेंगे। बिना देरी किए उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की छानबीन में जुट गए। शुरुआती पूछताछ में बॉबी की मां यानी राजेश्वरी सरोज दास से पता चलता है कि बॉबी की मौत 8 मई 1983 की सुबह को हुई, जिसके बाद उनकी लाश को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। इसकी वजह उनका क्रिश्चियन धर्म से होना बताया गया। जब मौत की वजह के बारे में पूछा गया तब एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे ये केस और उलझ गया। दरअसल किशोर कुणाल के सामने बॉबी के पोस्टमार्टम की 2 रिपोर्ट पेश की जाती हैं और कमाल की बात ये थी कि उन दोनों ही रिपोर्टों में मौत के 2 अलग अलग कारणों का जिक्र किया गया था। पहली रिपोर्ट में मौत की वजह ज्यादा खून बहना बताया गया, वहीं दूसरी रिपोर्ट कहती है कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। इस तरह की रिपोर्ट पाने के बाद किशोर ने बिना देरी किए कब्रिस्तान से बॉबी के शव को निकालने का फैसला लिया। कुछ जरूरी इजाजत लेने के बाद शव को कब्रिस्तान से वापस निकाला गया और उसके बाद एक बार फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस बार मौत का कारण सुनकर सबके होश उड़ गए थे। रिपोर्ट में लिखा था कि बॉबी की मौत ना तो खून बहने से हुई, ना ही हार्ट अटैक के कारण हुई है, बल्कि मौत का असली कारण जहर था। डॉक्टरों की रिपोर्ट ये खुलासा कर रही थी कि बॉबी की मौत मेलाथियन नाम के एक जहर खाने से हुई है। रिपोर्ट आने के बाद किशोर कुणाल ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया। किशोर अपनी टीम के साथ बॉबी के सरकारी बंगले पर पहुंचे। उसी बंगले के पास एक आउट हाउस था। आउट हाउस में रहने वाले 2 युवकों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन लोगों ने बताया कि 7 मई 1983 की रात को कांग्रेस के नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुबर झा बॉबी से मिलने आया था।
जिसके थोड़ी ही देर बाद बॉबी को पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह 4 बजे के आसपास यानी 8 मई 1983 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आनन फानन में उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाए जाते हैं और उसके बाद बॉबी को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। पुलिस उन दोनों युवकों के बयान रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो दोनों अपने बयान से मुकर न जाएं। जल्द ही पूरे केस का खुलासा कर दिया जाता है। खुद राजेश्वरी सरोज दास ने 28 मई 1983 को अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि बॉबी को कब और किसने जहर दिया था। हत्याकांड तथा बॉबी से जुड़े अन्य तरह के अपराधों के तहत प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से छोटे बड़े कांग्रेस के कई नेता शामिल पाए गए थे। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। हुआ यूं कि पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करने ही वाली थी और बहुत ही बड़े स्कैंडल का खुलासा बस होने ही वाला था कि तभी 44 MLA और 2 मिनिस्टर CM के ऑफिस पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर इस मामले की जांच और बढ़ी या इस मामले को बिहार पुलिस से CBI को ट्रांसफर नहीं किया गया तो हम अपनी सरकार गिरा देंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भी दबाव में आ गए। 25 मई 1983 को इस केस को बिहार पुलिस से लेकर CBI को सौंप दिया गया। हालांकि उस वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना था कि उनके ऊपर केस को लेकर काफी दबाव बनाया जा रहा है। करीब 100 नेता नहीं चाहते थे कि इस केस का खुलासा हो। अब केस की जांच CBI के हाथ में थी। वहां भी हाई लेवल दबाव पड़ा और केस को रफा दफा कर दिया गया। सत्ताधारी नेताओं को बचाने की हड़बड़ी में CBI ने बेसिर पैर की कहानी गढ़कर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट के तौर पर लगा दी। हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। कहते हैं कि CBI टीम का एक भी सदस्य जांच के लिए पटना नहीं पहुंचा। ना तो उस डॉक्टर से मिला गया जिसके द्वारा बॉबी की फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई गई थी और ना ही आउट हाउस के उन 2 युवकों से पूछताछ की गई, बल्कि दिल्ली में ही अपने ऑफिस में बैठकर CBI के द्वारा एक कहानी रची गई। कहानी में लिखा गया कि बॉबी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया। कहा गया कि बॉबी ने सेंसिबल नाम की एक टैबलेट खाकर आत्महत्या की है, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस टैबलेट का कोई नामो निशान तक नहीं था। कहा गया कि बॉबी एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब लड़के ने शादी से मना कर दिया तो बॉबी ने आत्महत्या का कदम उठाया। इतना ही नहीं बल्कि एक सुसाइड नोट भी तैयार किया गया जिसका अब से पहले कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है और कोर्ट भी इसे मंजूर कर लेता है और इस केस को इस तरह से यहीं बंद कर दिया जाता है। आज तक इस बॉबी की मौत के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि केस खत्म होने के बाद एक नेता ने अपने बयान में कहा था कि यदि बॉबी सेक्स स्कैंडल को हम तब रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। तो ये थी आज की कहानी। इस केस को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।